2022 इस साल के एनिमे तक एनिमे फैंस ने कुछ ऐसे एनिमे देखे हैं जिन्होंने उनके मन में एक अलग ही जगह हासिल कर ली है और यही चीज एनिमे फैंस को एक अलग ही दुनिया में ले जाने के लिए काफी है। अब चाहे वो स्पाई एक्स फैमिली का सीजन 2 हो या चेनसो मैन या फिर मोब साइको का सीजन 3, इन एनिमे की स्टोरी लाइन कुछ ऐसी रही जिनको हर एक एनिमे फैन दोबारा देखने तक पसंद करेगा और ऐसी कुछ एनिमे मूवमेंट जो हमें हमेशा याद रहेंगे। अब चाहे वो हंटर एक्स हंटर की मांगा का वापस आना हो या फिर टोक्यो रिवेंजर्स की मांगा का एंड होना, सब कुछ। बट 2022 तो अब निकल चुका है और अब आ चुका है 2023 और इस साल हमें कुछ ऐसे एनिमे देखने को मिलेंगे जो होंगे अनएक्सपेक्टेड, मतलब कमाल के। सो हाँ, आज आप देखेंगे कुछ ऐसे एनिमे जो 2023 को कवर करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बट उससे पहले मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं एनिमे स्टफ 2.0। तो लेट्स गो। चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर। सो माय लिस्ट का जो नंबर फर्स्ट एनिमे है वो है एक फैंटेसी मांगा का अडैप्शन जिसका नाम है रगना क्रिम्सन। सो बेसिकली स्टोरी एक फैंटेसी वर्ल्ड पे बेस है जो कि ड्रैगन से भरा हुआ है और इसमें ड्रैगन से लड़ने के लिए एओटी की तरह ही एक वॉरियर से ग्रुप बना है जिसमें हमारी स्टोरी का मेन प्रोटैगनिस्ट जिसका नाम है रगना। बट रगना उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना एक मेन कैरेक्टर को होना चाहिए। बट रगना के पास उसका एक कंपेनियन है जिसका नाम है लियो जो कि रगना से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और एक दिन जब रगना और उसका ग्रुप ड्रैगन से फाइट कर रहा होता है तो उस समय रगना अपने फ्यूचर अवतार से मिलता है जो पास्ट रगना को बताता है कि वो कितनी बार ड्रैगन के अगेंस्ट फाइट हारा है। और फिर रगना का फ्यूचर अवतार पास्ट रगना को अपनी सारी पावर देता है जो उसने अपनी पूरी लाइफ में सीखी है और सारी पावर गेन करने के बाद पास रगना की पूरी लाइफ ही चेंज हो जाती है। और अगर आपको स्टोरी में इससे आगे कुछ भी जानना है तो आपको सीरीज से थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। सोलो लेवलिंग साउथ कोरियन वेब कार्टून सीरीज है जिसमें एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे कुछ ह्यूमन के पास मैजिकल एबिलिटीज हैं जिसको मॉन्स्टर के खिलाफ यूज करते हैं जिससे वो दूसरे इंसान और उनकी इंसान को बचा सके। और इसमें एक वीक हंटर है। हंटर मतलब वो लोग जो मॉन्स्टर को मारते हैं। सो वो एक दिन एक रहस्यमय प्रोग्राम में पहुंच जाता है जो अपने आप को सिस्टम कहते हैं और उस सिस्टम उसको एक सोल ब्रेड चूज करते हैं और उसको एक बहुत रेयर पावर देते हैं जिससे वो अपने आप को लेवल अप कर सके। और इस सीरीज का मजा हमें जब आएगा जिस समय हमें पता चलेगा कि हमारा मेन कैरेक्टर उस पावर को चूज करता है या नहीं करता। और इसको देखने के लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा इस सीरीज का। इस एनिमे में हमें ये दिखाया गया है कि कैसे जापान में अलग अलग जगह पे दूसरी डायमेंशन में जाने के लिए गेट खुल चुके हैं जिनका नाम है माटो। और इन पोर्टल के रास्ते मॉन्स्टर जिनको सुगी कहा गया है अर्थ पर अटैक कर रहे हैं। और इन पोर्टल्स के अंदर एक रिसोर्स है जिनको कहते हैं पीच। और अगर इन रिसोर्सेज को कोई भी विमेन कंज्यूम कर लेती है तो उसे एक सुपर नेचुरल पावर मिल जाएगी। और एक दिन एक हाई स्कूल ग्रेजुएट गर्ल जिसका नाम है यूकी वाकुरा उस पोर्टल के अंदर चली जाती है और वहाँ वो मिलती है एक डीमन डिफेंस फोर्स के 7th कमांडर से जो उसे पूछता है कि क्या वो उसकी स्लेव बनेगी मॉन्स्टर को मारने के लिए। और उसके बाद जो होता है वो आपको खुद देखना पड़ेगा। पार्टी बदल लिया साला। गैलेक्सी नेक्स्ट डोर एक जापानीज मांगा सीरीज है जिसको लिखा है गिरो अमागाकुरे ने। और इस कहानी में एक लड़का जिसका नाम है इचिरो कुगा जो एक मांगा ऑथर है और इस कहानी का मेन प्रोटैगनिस्ट भी। तो कहानी में हमें ये दिखाया जाता है जब इचिरो काफी ज्यादा छोटा होता है तो उस समय उसके पापा गुजर जाते हैं और उसके बाद इचिरो को काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है और अपने 2 भाई बहनों को भी संभालना पड़ता है जिनका नाम है माची और फुइमो। बट इचिरो की लाइफ में एक सडन चेंज आता है जब वो अपने असिस्टेंट से मिलता है जिसका नाम है शियोरी जोशी की। और जब वो दोनों एक दिन साथ में अपनी मांगा काम खत्म कर रहे होते हैं तो इचिरो के असिस्टेंट को नींद आ जाती है। और जब इचिरो देखता है कि उसके लोअर बैक पे पेन रखा हुआ है तो वो उसे निकालने पहुंचता है बट वो देखता है कि ये कोई पेन नहीं एक स्टिंगर है। फैंटेसी वर्ल्ड में स्टिंगर एक ऐसी चीज होती है जिससे 2 लोगों की सोल इंटरनली कनेक्ट हो जाती है और जब इचिरो उस स्टिंगर को छूता है तो उसकी सोल उसके असिस्टेंट के साथ इंटरनली कनेक्ट हो जाती है। और फिर जब भी शियोरी इचिरो से दूर जाती है या इमोशनली हर्ट होती है तो इचिरो की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और इस आगे जो भी होता है उसको बताने के लिए मुझे इस सीरीज को खुद ही देखना पड़ेगा। मासले मैजिक एंड मसल्स एक जापानीज मांगा सीरीज जिसको लिखा है हजिमे कमोतो ने। यह एनिमे एक ऐसी दुनिया को बताता है जिसमें हर इंसान को उसकी पोजीशन केवल मैजिक के बेस पर दी जाती है कि उसकी मैजिक में कितनी पावर और स्किल है। और इसमें एक मैच नाम का लड़का जिसको एक पीसफुल लाइफ जीनी होती है अपने पापा के साथ। बट एक पीसफुल लाइफ जीने से पहले उसको एक डिवाइन विजनरी बनना होगा जो एक टाइटल है और एक टाइटल केवल उन लोगों को मिलता है जो ईस्टर्न मैजिक एकेडमी से टॉप करते हैं। बट मैच के पास कुछ खास मैजिकल पावर नहीं होती है पर फिर भी वो अपना मन बना लेता है कि वो उस एकेडमी में जाएगा और वहाँ सर्वाइव करेगा और पूरी दुनिया को दिखाएगा कि मसल्स मैजिक को बीट कर सकती है। और अब इससे आगे उसके साथ क्या होता है इसको जानने के लिए हमें इस एनिमे का थोड़ा वेट करना होगा। सो हाँ, यही थे कुछ एनिमे जो 2023 को कवर करने वाले हैं। सो आपको कौन सा एनिमे का प्लॉट सबसे अच्छा लगा और अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो एक बार कमेंट कर देना, मैं इसका पार्ट 2 भी ले आऊंगा। सो हाँ, आज के लिए बस इतना ही। मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे थे एनिमे स्टफ 2.0। सो बाय बाय, सब्सक्राइब।